हॉर्मुज़ पर अमेरिकी की घेराबंदी के दावों को ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने किया खारिज। अमेरिकी दावों को बताया दिखावा। ईरानी मीडिया के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने कहा, हॉर्मुज़ अमेरिकी नौसेना के नाकेबंदी का दावा बस दिखावा। ईरानी सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिका की ये हरकत सैन्य कार्रवाई, जरूरत पड़ी नए विकल्पों के जरिए सख्ती से पलटवार का दावा। पोप लियो और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बयानों को लेकर मतभेद आया सामने। पोप ने कहा, युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना जारी रहेगा। लेबनान के दक्षिणी टायर में रेड क्रॉस केंद्र पर हमले की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। रेड क्रॉस पर खड़े वाहनों को भारी नुकसान। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर अमेरिका की सख्ती के दावे पर ईरान का जवाब। कहा, अमेरिका की नाकेबंदी नहीं होने देंगे। अमेरिकी दावों पर ईरान का कड़ा पलटवार। ट्रंप के दावों का देंगे कड़ा जवाब देने को तैयार ईरान ने कहा, सिर्फ बयानों और योजनाओं से हमें नहीं रोका जा सकता। इजरायल में युद्ध विराम पर सहमति न बनने पर सवालों के घेरे में इजरायली प्रधानमंत्री। इजरायली नागरिकों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। 40 दिनों बाद युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के राजनीतिक विपक्ष ने कड़ी आलोचना की। नेतन्याहू से पूछा, इस युद्ध में इजरायल को क्या हासिल हुआ। तबाही के बीच ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर पोस्ट। चांद की सतह पर ट्रंप टावर का सपना दिखाया। एक और पोस्ट में खुद को दिखाया डिवाइन फिगर। पाकिस्तान में युद्ध विराम पर चर्चा फेल होने के बाद अमेरिका और ईरान में बढ़ा तनाव। ईरानी लोगों ने सेना के समर्थन में निकाली रैलियां। ईरानी सड़कों पर ईरानी झंडों के साथ उतरा जनसैलाब। ईरान के प्रमुख जगहों पर ईरानी सेना के लिए गूंजे नारे। इजरायली हमलों से लेबनान में मौतों का आंकड़ा 2000 के पार। तनाव और गंभीर। गल्फ देशों ने अमेरिका पर निर्भरता घटाई। खाड़ी देशों ने रक्षा जरूरतों के लिए दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की ओर बढ़ाए कदम। मिडिल ईस्ट में शांति को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई फेल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिकी नेवी की कंट्रोल की कही बात। हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी को लेकर ट्रंप ने कड़ा रुख दिखाया। कहा, हॉर्मुज़ को अमेरिकन नेवी कंट्रोल करेगी। तेहरान की तरफ से सैन्य कार्रवाई हुई तो उन्हें नरक में भेज देंगे। ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी का किया ऐलान। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को हॉर्मुज़ पर टोल चुकाने वाले सभी जहाज की तलाशी लेने को बोला। ट्रंप का दावा, ईरान अभी भी बातचीत की मेज पर है। ईरानी अधिकारी बातचीत से पीछे नहीं हटे हैं। अभी भी कुछ रियायतों के साथ वापस आ सकते हैं। ट्रंप ने कहा, मिड टर्म चुनावों से पहले गैस तेल की कीमतें गिर सकती हैं। मौजूदा हालात स्थिर होने पर तेल गैस की कीमतों में गिरावट आने की संभावना। नेतन्याहू का एक वीडियो आया सामने। नेतन्याहू लेबनान में सैनिकों के साथ दिखे। कहा, हमारे वीर सैनिकों के साथ गुजारे कुछ पल। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान अभी भी अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने से इनकार कर रहा है। जरा सोचिए, अगर इस आतंकी देश को परमाणु हथियार मिल जाए तो क्या होगा। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पेजेश्कियान की मध्यस्थता की पेशकश की। इस्लामाबाद में हुई बातचीत पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। हॉर्मुज़ को लेकर ईरान के सलाहकार अली अकबर विलायती का दावा, हॉर्मुज़ पर पूरी तरह नियंत्रण। ईरान अमेरिका वार्ता टूटते ही ईरान का एक्शन। ईरान ने हॉर्मुज़ की ओर बढ़ रहे 2 पाकिस्तानी तेल टैंकरों को भेजा वापस। इजरायल का कहना है कि ईरान युद्ध की लागत 11 अरब डॉलर से ज्यादा, कुल खर्च करीब 11.5 अरब डॉलर बताया। ट्रंप का बड़ा बयान, तत्काल प्रभाव से अमेरिकी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में आने जाने वालों किसी भी जहाज की नाकेबंदी की प्रक्रिया शुरू करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिछी समुद्री माइंस को लेकर भी बोले ट्रंप। कहा, जल्द इन माइंस को नष्ट करना शुरू करेगा अमेरिका। ईरान के मंत्री ने कहा, क्षतिग्रस्त रिफाइनरी और तेल वितरण सुविधाओं को ईरान 1 से 2 महीने के भीतर अपनी पिछली क्षमता की तुलना में 70 से 80% फिर से कर लेगा हासिल। मियामी में यूएफसी फाइट के लिए पाउलो कोस्टा को बधाई देते नजर आए ट्रंप। कहा, वो निश्चित रूप से भविष्य का चैंपियन बनेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शिरकत किया। महिलाओं को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण पर जोर।
महिला सशक्तिकरण और विकसित भारत की थीम सम्मेलन का आयोजन। महिला आरक्षण कानून में प्रस्तावित 33% आरक्षण पर फोकस। योजनाओं के जरिए नारी शक्ति को बढ़ावा देने पर जोर। प्रधानमंत्री बोले संवाद, सहयोग और सहभागिता से ही विकास संभव। बोले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और भागीदारी पर जोर। महिला बिल पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की संसद नया इतिहास रचने के करीब। लोकतांत्रिक सुधार और नई उपलब्धियों पर जोर। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने दिया संबोधन। महिला अधिकार सशक्तिकरण पर रखा विचार। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन के निर्णय को अहम बताया। 16 अप्रैल से सदन में नए कानून पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का गौरव और गरिमा बढ़ाने में महिलाओं का अहम योगदान। देश के सर्वोच्च पद पर महिला राष्ट्रपति और महिला वित्त मंत्री को बताया इसका सबसे बड़ा उदाहरण। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की भूमिका साफ करते हुए कहा कि बहन बेटियों की मदद में जुटी सरकार। हर वर्ग में महिलाओं की 50% भागीदारी को प्रधानमंत्री ने बताया अहम। दिल्ली देहरादून हाईवे के कल होने वाले उद्घाटन की तैयारियां तेज। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। सहारनपुर के पास दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 5 गाड़ियों की भीषण टक्कर। एलपीजी ट्रक भी भिड़ा, कई वाहन क्षतिग्रस्त। अफरा तफरी। सोनिया गांधी का सरकार से सवाल, जनगणना बिना परिसीमन की जल्दबाजी क्यों? बोली संघीय संतुलन और निष्पक्षता खतरे में। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे की कोर्ट में सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह ने दी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं। समृद्धि, स्वास्थ्य और नई ऊर्जा की कामना। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए आदर्श विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। 517 लाख की परियोजना, बेहतर शिक्षा, उज्जवल भविष्य पर जोर। सीएम ने कल होने वाले BR अंबेडकर जयंती पर किया ऐलान। न्याय, समता और शिक्षा के जरिए समृद्ध प्रदेश का आह्वान। बिहार में नई सरकार गठन की हलचल तेज। 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक। बीजेपी ने सभी विधायकों को पटना बुलाया। बैठक में शामिल होने के निर्देश। पश्चिम बंगाल से वापस बुलाए गए विधायक, 50 से ज्यादा विधायक चुनाव प्रचार में जुटे थे। 14 अप्रैल सुबह तक पटना पहुंचने का आदेश। बैठक को लेकर पार्टी ने बढ़ाई तैयारी। सरकार गठन के बाद फिर बंगाल रवाना होंगे विधायक। चुनाव प्रचार में दोबारा जुटेगी बीजेपी। देश भर में बारिश के बाद मौसम ने फिर ली करवट। तेजी से बढ़ने लगी गर्मी। मध्य और दक्षिण भारत में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के चलते साफ हुआ आसमान। कई राज्यों में मौसम विभाग ने जताया लू का खतरा। पूर्वोत्तर में अभी भी भारी बारिश की संभावना। दिल्ली में दिखने लगा गर्मी का असर। 15 अप्रैल तक तापमान के 40 डिग्री के करीब जाने का अनुमान। मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। फसलों का मौसम के हिसाब से रखें ख्याल। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन। वेतन न देने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बड़ी संख्या में जुटे कामगार। सुबह से जारी रहा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को शांत कराया। नोएडा में कामगार प्रदर्शनकारियों को हटाने में पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। भीड़ को तितर बितर कर स्थिति नियंत्रण में लाई गई। फैक्ट्रियां खाली कराई गई।